देखिए, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सम करेक्टरिस्टिक्स आईआर एब्जॉर्प्शन रीजंस की वैल्यू। देखो, अब आपके पास ओनली 2 वीडियोस में आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये बाकी है, लास्ट में आपका एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखनी है हमें। देखिए, सबसे मेन कम यही आता है, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का या सिंपल, तो आपका रेंज से वो क्या होता है कि जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप दे दिया आपके पास, ठीक है। एक OH है, एक NO2 है फॉर एग्जांपल, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। उनमें से बोल दिया कि जैसे एक प्राइमरी अमीन दे दिया, एक सेकेंडरी अमीन है। इनको हमें डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश करना है ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि वो डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आईआर एब्जॉर्प्शन रीजन हमने देखा था कि हर एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का एक डिफरेंट फिक्स वैल्यू होती है वेव नंबर की, जब में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ देखनी है हमें कि हाँ कि ये जैसे CH का बॉन्ड मान ले अल्केन है आपके पास, तो उसमें क्या होगी, CH स्ट्रेचिंग होगी। ये हमने देख लिया था, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कितने टाइप से होती है, कैसे होती है, ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें रीज़न देखना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। 1 या 2 बार आप देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। ये वैल्यूज जब तक आप लर्न नहीं होंगी तब तक आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को, 2 स्ट्रेचिंग को। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछते ही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो कंबाइंड प्रॉब्लम होती है उसमें तो क्या होता है कि IR, UV, NMR इन सभी का डाटा मिलता है, तब आपको बस स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करनी होती है। और यहाँ पे आप क्या होता है कि डिस्टिंग्विश करना पूछते हैं कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ IR की। तो आपको ये रीजंस पता होना चाहिए कितनी होती है। तो ये कुछ मेन पिक है, इनका तो आपको पता होना ही चाहिए। कुछ और होती है जैसे फंक्शन OH की होगी, NH की होगी, कार्बन CH, स्ट्रेचिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CC, इन जो मेन है ये पता होना ही चाहिए। फिर हम और भी देखेंगे कौन से। तो आपको पता जो CH की जो स्ट्रेचिंग होती है ना, वो कितने वेव नंबर, इसकी वैल्यू आती है 2850 से 2950 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी रेंज होती है। तो कैसे होता है कि जब कई बार क्या होता है आपके पास डाटा गिवन होता है, मान लो आपके पास 2850 से 2950 के बीच में दे रखा, तो और आपके पास एल्कीन है, तो आप ये बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग है सिंगल में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास CH की स्ट्रेचिंग 2850 से 2950 के बीच में आती है, यूनिट वेव नंबर की सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इफ़ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने देखा था कि देखो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या था आपके पास 1/2 में, तो के अगर बढ़ रहा है, फोर्स कांस्टेंट देखो डबल बॉन्ड वाले में ज़्यादा हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की, तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। और ये किसके में एक्सप्रेस करते हैं, वेव नंबर, तो इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी। ट्रिपल के लिए थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड वाले की रेंज हो जाती है आपके पास 3000 से लेकर 3050, 3000 से 3050 के बीच में रेंज होती है। एंड जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है इसकी रेंज होती है 3150, इतने पे आता है ये नॉर्मली। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है आपके पास, तब उसके पास हमें रेंज होगी 1000 से लेकर 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन हो या कार्बोनियल हो, इनकी जो रीजन होगा ये आपको रन करना है कि 1600 से लेकर 1900 सेंटीमीटर इनके बीच में मिलेगा। अगर वैल्यू है तो आप पता लगा सकते हो कि कार्बन या तो डबल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन होगा या कार्बोनियल होगा, ठीक है। तो जैसे अगर सिंपल कार्बोनिल ग्रुप होता है आपके पास कीटोन, वो होता है 1715 पे देता है आपका कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। वैसे जो सिंपल आपके पास जो कार्बोनियल है, चाहिए वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, एस्टर, मोनोहाइड्रिकल को, मतलब सिंपल एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इसकी जो रेंज होगी आपके पास वो होती है 1680 से 1760 के बीच की, ठीक है। ये होती है सिंपल कार्बोनियल। जब आपके पास क्या हो सकता है, वो एल्डिहाइड है, कार्बोनियल में कुछ वैसे CH हो सकता है आपके पास, कीटोन हो सकता है आपके पास, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, तो उसकी रेंज होगी 1680 से 1760, ठीक है। और ये हमने ट्रिपल बॉन्ड की देख ली। अगर आपके पास CN सिंगल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अमीन, तो उसकी रेंज होती है आपके पास 1000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होती है कार्बन और नाइट्रोजन की अमीन की, ठीक है। कई बुक्स में आपका 1000 से 1300 मतलब 1400 के अराउंड, तो आपको एग्जैक्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक रेंज से याद रखो कि जिसे आपको पता चल, जैसे ये आप 2800 से 2950 के बीच में याद रख लो, 3000 से इतने, मीन्स एक परफेक्ट रेंज। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं रहती तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके नियर बाई भी अगर डाटा आपको याद है तो आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो 2 टाइप ऑफ कंपाउंड को, इस टाइप के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो,
तो ये तो सिंपल होगी। और ये आपके जो बेंजीन होती है, बेंजीन रिंग कन्फर्म होती है 1400 से लेकर 1600, इतनी रेंज होती है। अगर आ रही है आपके कार्बन कार्बन डबल इस वाली रेंज, तो 1400 लेकर 1600 ये बेंजीन रिंग कन्फर्म होती है। और फिर आता है आपके पास OH। जो OH की जो पिक होती है वो होती है आपके पास कितनी आती, उसमें भी आपके दो केस आते हैं, या तो हाइड्रोजन मिलेगा फ्री है वो, और अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड हो रही है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर OH है आपके पास सिंपल, अगर फ्री है तब आपके पास रेंज आती है हमारे पास 3400 के बीच में 3650 तक, इसके बीच की रेंज रहती है आपके पास जब आपके पास फ्री है वो। जी 3600 कम्प्लीटली मान, जैसे 3500 से 3650 लर्न कर लो आप। कंप्लीट रेंज देखो तो OH की होती है आपके पास 3300 से लेकर 3650 के बीच की कंप्लीट रेंज, उसमें फ्री और वो बॉन्डेड का केस आ जाता है। ठीक है, ये तो कि आपके पास OH की। लेकिन जैसे जो स्टैंडर्ड बुक आपके पास पावी है उसमें आप देखोगे तो OH की जो फ्री पिक है वो दे रखी है 3650 से 3600 के बीच की। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया तो ये हमने फैक्टर फैक्टिंग में देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपके पास वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। वो दो केस में हमने डिस्कस किए थे, इंटरमोलिकुलर और इंट्रा। हमने दोनों में देखा था कि इंटरमोलिकुलर में ज़्यादा डिक्रीज होता है कंपेयर टू इंट्रा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाते हैं तो इसकी रेंज घट के 3400 से 3200 के बीच में आ जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आपके पास 3400 से 2400 की रेंज आती है। हाँ, हम ये बता रहे थे, देखो जो पाविया बुक है उसमें आपका दे रखा है कि अगर वो फ्री है तो हम 3650 से 3600 के रेंज। और जो हमारे BSc की जो बुक है सेकेंड ईयर, उसमें आप अगर फॉलो करें तो उसमें कंप्लीट रेंज दे रखी है हाइड्रोजन बॉन्डेड ऐसे करके। तो उसमें क्या दे रखा है कि OH की 3200 से लेकर 3400 के बीच की रेंज शो कर रखी है। बट आप इसको फॉलो करना, मोस्टली जो डाटा मिलता है आपका, चाहिए आप नेट के क्वेश्चन को देख लो, जैम के देख लो सिंपल, तो उसके अंदर 3600 तक रेंज, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है पावी, और ये हमारे वैसे एडिटर की बुक। तो आप OH की भी कितनी देख सकते हो, 3650 से 3600 तो OH की होगी, मीन्स 3500 से 3600 की रेंज याद रख लो। OH फ्री है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आपका 100 तक इतना डिक्रीज कर दो, तो 3400 से 3200 याद रखो। कार्बोक्सिलिक 3400 से 2400 याद रखो। ठीक है, आप डिफरेंट बुक से देखोगे तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है वैल्यूज़ का, बट आपको एक ओवरऑल रेंज याद रखनी है कि ताकि आप आसानी से बता सको। तो ये तो हमने देख ली OH की। अमीन की, अमीन में भी टू केस बन सकते हैं, या तो वो प्राइमरी अमीन, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा सकता है, जैसे प्राइमरी अमीन है और सेकेंडरी अमीन है। फर्स्ट डिफरेंशिएट तो आप कैसे बनाओगे, देखो प्राइमरी अमीन NH2 हो गया, सेकेंडरी अमीन NH है, टर्शियरी अमीन तो आपके हाइड्रोजन है। तो एक तो ये आप बताओगे कि जो प्राइमरी अमीन है उसमें आपके पास दो वाइब्रेशन, दो वैल्यू एब्जॉर्प्शन रीजन आएंगे, मीन्स दो वेव नंबर की वैल्यू आएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि यहाँ पे देखो NH2 हमने डिस्कस किया था, NH या तो वो सिमेट्रिक हो सकते हैं, या एक केस हो सकता है आपके पास या सिमेट्रिक हो ये वैल्यू एसिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दो वैल्यू आएंगी वाइब्रेशन, बट NH में तो एक ही टाइप की आएंगी। तो यहाँ पे तो अगर दो पीक ऑब्जर्व हो रही हैं और यहाँ पे एक पीक, तो आप डिफरेंशिएट इजीली बता सकते हो। अगर NH की पीक वाले रेंज के में है और दो पीक आ रही हैं तो NH2 है, और वन पीक शो हो रही है तो आपके पास सेकेंडरी अमीन है। तो एक तो डिफरेंशिएट इसके हिसाब से बता दिया। वैसे रेंजेस की भी NH की 3000 से लेकर 305 इतनी सी होती है, 3300 से 3500 के बीच की रेंज आप इसको मान सकते हो इतनी अमीन की। हाँ ठीक है, तो इसमें भी आपसे पूछ सकते हैं अगर इसकी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, इसमें भी दो केस आ सकते हैं। जैसे स्ट्रेचिंग की देखते हो तो वो 3500 से आपके पास 3100 के बीच की रेंज आती है। अगर NH वो बेंडिंग भी हो सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो बेंडिंग में आपके पास होती है 1640 से लेकर 1550। ठीक है, ये तो हमने देख ली, NH की देख ली, OH की यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे नाइट्रो ग्रुप है उसके भी पता होना चाहिए आपको, जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप है उसकी होती है 1550 से लेकर 1350 के बीच की। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, एक तो आपको CH की स्ट्रेचिंग, कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग, OH की, NH की, ये स्ट्रेचिंग तो आपको लर्न करनी ही है, क्वेश्चन इसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये जब को पता होगा ना, तो आगे आपका दे रखा है स्पेक्ट्रल फीचर ऑफ द सम क्लासेज ऑफ कंपाउंड। जब आप बुक देखो तो उसमें क्या होगा, जैसे पहले आपका हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें कि अल्केन है, एल्कीन है, तो जैसे सिंपल कुछ भी नहीं कर रखा है, एल्केन बता दिया कि उसमें क्या हो सकती हैं आपके पास। जैसे सिंपल एल्केन है आपके पास CH3 CH2 CH3, कुछ मान लो आपके पास प्रोपेन है, तो इसमें क्या क्या स्ट्रेचिंग पॉसिबल हो सकती है, कार्बन कार्बन की हो सकती है, कार्बन H की हो सकती है, और कुछ तो है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप, तो दो स्ट्रेचिंग। और इनकी आपको पता है इसकी रेंज, इसकी रेंज अगर
तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे ही एल्कीन है तो आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की रेंज आ सकती है। अगर आपके पास अल्कोहल ग्रुप है तो आपके पास OH की आ सकती है, तो उसके हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएट करने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी टेबल दे रखी है बुक में वो आपको लर्न होनी चाहिए। और मैं आपको पाविया की जो एक पेज है वो देख सकते हो, उसके ऊपर सारी रेंज है, वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए, वैसे तो जो आपका BSc सेकेंड ईयर वाली बुक है वहाँ पे भी आपका टेबल दे रखी है, वो आप देख सकते हो। अगर स्टैंडर्ड देखना चाहो तो ये पाविया का ये पेज है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टैंडर्ड बुक होती है, उसको अगर फॉलो करना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, आपकी लाइव ऑनलाइन भी इसकी PDF अवेलेबल है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं PDF नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH की स्ट्रेचिंग दे रखी है, अच्छे से बता रखा है इसमें। देखो CH में हमने देखा स्ट्रेचिंग हो सकती है बेंडिंग, तो अल्कीन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है या इंटेंसिटी दे रखी है आपके पास। ठीक है, आपके पास ये मीडियम हो सकती है। S का यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग, मीडियम, W का मतलब वीक पीक आ रही है। देखो अल्कीन की स्ट्रेचिंग बेंडिंग ये वैल्यू दे रखी है। फिर अल्कीन की बता रखी है 2 टाइप की हो सकती है। फिर एरोमेटिक्स की बता रखी है। फिर अल्काइन की एल्डिहाइड ये हमने देखा था ओवरटोन जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल, इसकी वैल्यू आ सकती है। अगर ये पेज आपको 1 या 2 या बार आप देख लिया, आपकी ये रेंज आपकी बीच में भी याद हो गई आपको, तो आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको देख कर पता लग जा सकता है कि हाँ ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये NH ग्रुप है, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। देखो एल्कीन के है, यहाँ पे कार्बोनियल है, इसके सारे कार्बोनिल में क्या हो सकता है, एल्डिहाइड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एस्टर, अमाइड, ये देखिए ये सारी रेंज है। ठीक है, एनहाइड्राइड है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है, OH की पिक है। ठीक है, देखो फ्री बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक, फिर प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है, अमाइन है। ठीक है, नाइट्राइल, ये जितने भी फंक्शन सारे दे रखे हैं इसमें। जो उससे पहले हमने बताया वो नॉर्मल है, उतने भी आप कर लोगे तभी सही है, क्योंकि उससे भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। हर एक तो आपसे याद नहीं होगा, और बीच की आप रेंज याद रखो, एग्जैक्ट याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप होप आपको अच्छी वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।